Perceptual constancy. Perceptual constancy means the perception of objects as constant in size, shape, color and their properties despite changes in their retinal images. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी बेसिकली ये बात है कि आप किस तरह आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसको किस तरह परसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है वो हमारे बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे ये एक बड़ा बंदा खड़ा हुआ है, और अगर कोई बंदा है वो हमसे ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट फासले पे खड़ा हुआ है तो वो बंदा हमें स्मॉल इन साइज़ नज़र आएगा, तो हम कहेंगे शायद वो किसी छोटे से कद का बंदा खड़ा हुआ है। इसे कहते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। वन बाय वन हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको देखते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहला है जो साइज़ कॉन्स्टेंसी। साइज़ कॉन्स्टेंसी के किस तरह रेटिनल इमेज में साइज़ का डिफरेंस बन जाता है जब हम किसी भी करीब की चीज़ को देखते हैं और किसी भी दूर की चीज़ को देखते हैं। अगर एक बंदा, जैसे कि यहाँ पे एक ही बंदा पहले एक दफ़ा दिखाया हुआ है कि वो हमारी बिल्कुल आंखों के करीब है, वो हमें बड़ा नज़र आ रहा है। उसी पोजीशन में वो बंदा जब हमसे दूर कर दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलमोस्ट अगर आप लोग कर लो 12 से 15 फीट के फासले पे अगर हमसे खड़ा हुआ है तो हमें उसी बंदे का साइज़ स्मॉलर नज़र आ जाता है। इस चीज़ को कहते हैं साइज़ कॉन्स्टेंसी। अगर वो बंदे का साइज़ हमें स्मॉलर नज़र आ रहा है ना, तो भी हमें पता होगा कि वो बंदा छोटा नहीं है, उसकी हाइट सेम है, लेकिन वो हमसे दूर है, इस वजह से हमें छोटा नज़र आ रहा है। इसी तरह जो एयरप्लेन है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जब हमें आसमान पे नज़र आता है तो हमें बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है। हम ये नहीं कहते कि आसमान पे जाके प्लेन छोटा हो गया, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्लेन वही है, हमसे जब डिस्टेंस पे चला गया है तो उसका साइज़ स्मॉलर नज़र आने लग गया। इसी तरह ट्रीज़ की बात है, जब हम किसी दूर के दरख्त को देखते हैं तो हमें बहुत छोटा स्मॉलर इन साइज़ ऐसे लग रहा होता है, 1 इंच उनका सिर्फ जो है ना वो उनकी हाइट है दरख्तों की, लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं तो वो इतने बड़े होते हैं। अब बात करते हैं शेप कॉन्स्टेंसी की। इसी तरह शेप है, प्रिंसिपल बिहाइंड शेप कॉन्स्टेंसी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी। इसी तरह कोई भी शेप है हमारे, अगर वो ज़्यादा आँख के करीब है, रेटिनल इमेज, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो इमेज हमारी आँख के ज़्यादा करीब है, क्लोज है, तो हमें इमेज बड़ा नज़र आएगा उसी शेप का, और अगर वो शेप हमसे दूर चली जाती है तो उस शेप का स्मॉलर साइज़ नज़र आ जाएगा हमें। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। इसी तरह ये है कि हमें पता है एक बल्ब लाइट है, ठीक है, उसकी कितनी रोशनी है, वो एक कमरे को कितना रोशन कर देता है, लेकिन अगर हम अपने छत पे खड़े होकर किसी दूर के बल्ब को देखें तो वो बिल्कुल ऐसे एक गोल सा सर्कल नज़र आ रहा होता है जिससे थोड़ी सी लाइट निकल रही होती है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि उस बल्ब की लाइट कम है, लेकिन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर देते हैं कि वो ऑब्वियसली वो बल्ब दूर है, डिस्टेंस पे है, इसलिए हमें उस बल्ब की रोशनी कम नज़र आ रही है। इस चीज़ को कहते हैं ब्राइटनेस constancy. It means no matter how the amount of light striking an object changes, object perceived brightness. इसी तरह जो हमारे रूम के अंदर जो बल्ब की लाइट है वो हमारी जब रेटिना पे स्ट्राइक करती है, रेटिना पे बजती है, लगती है वो लाइट आके इमेज फॉर्म होता है हमारे सामने। तो क्या होता है कि जब हमारे करीब है लाइट तो हमें ज़्यादा अच्छा उसके नज़र आ रही है, लाइट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इसी तरह लाइट जब हमसे दूर चली जाती है तो लाइट